तो हाँ भाई लोग, आज बहुत सारी अपडेट है कि मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी मुद्दे की उस पर बात करेंगे। अनुपमा यादव से लेकर पवन सिंह से लेकर सुधीर सिंह से लेकर और निर्भय सिंह, ऐसी बहुत सारी अपडेट है और बहुत सारी जानकारी है कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोगों का ऐसा ही अपडेट बना के लाता रहूँगा। तो चलिए आते हैं मुद्दे पे। जब से पवन सिंह ने निर्भय सिंह और ये दीपक सिंह को रेल बना दिए हैं, तब से अनुपमा यादव बेचारी डर गई है। और क्यों नहीं डरेगी? क्योंकि अनुपमा यादव पवन सिंह के बारे में टिप्पणी की थी, बोले थी कि घंटा नहीं समझते हैं किसी को। तो बेचारी ये भी डर गई है। और रही बात ये पवन सिंह की, अनुपमा यादव के जवाब क्यों नहीं दिए उनको, मतलब जवाब क्यों नहीं दिया अनुपमा यादव? पवन सिंह और निर्भय सिंह और एक और वो दीपक सिंह है, उनको जवाब दे दिए। लेकिन अनुपमा यादव भाई एक लड़की है और बहुत ही एक अच्छी लड़की भी है। चलो हो जाता है, बोल दी होगी मिस्टेक में, लेकिन अनुपमा यादव एक लड़की है, इसलिए पवन सिंह उनको जवाब नहीं दिए। और ये निर्भय सिंह भौंक रहे तो बोले थे कि ये करेंगे वो करेंगे, चिथरा फाड़ देंगे। तो पवन सिंह एकदम जवाब दे दिए, एकदम घर में घुस के मारेंगे। और उधर से जवाब आया फिर तो घर में पकड़ के घुस के मारेंगे। लेकिन अभी तक तो ना कुछ स्टोरी लगा हुआ है, ना कोई जवाब आया, उधर से कुछ नहीं आया है। लेकिन जो बेचारी अनुपमा यादव तो डर गई है कि हमें भी कुछ ना बोल दे पवन सिंह, क्योंकि जब हरदम मुंड में ही रहते हैं पवन सिंह एकदम मुंड में ही रहते, इसलिए बेचारी अनुपमा यादव आगे से अब ऐसी नहीं बोलेगी। बोल दी होगी बेचारी, पॉडकास्ट में गई थी, बोल दी होगी अपने दिल की बात। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अनुपमा यादव के भी घंटा नहीं समझते, ये मतलब घंटा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रही बात सुधीर सिंह का, तो सुधीर सिंह पर्सनली लाइव आकर पवन सिंह को बोले कि तुम मेरे छोटे भाई हो, ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए, हम फ़ोन करके समझा देते। सुधीर सिंह बोले हैं कि फ़ोन करके उसको पहले समझा देते कि ऐसा तुम मत बोलो, लेकिन तुम एकदम बहन पे आ गए, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप सुपरस्टार हो, आप भोजपुरी का आइकॉन हो, ऐसे हर छोटे मोटे बातें पे आपको जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब ऐसे दोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? कोई सी बात पे जवाब मत दो। लेकिन ये जो आप जितने, मतलब ये मान लो कि आपको जितने सपोर्ट करने वाले हैं ना, उतने ही ज़्यादा विरोध करने वाले भी है। ये मत समझो कि हमके खाली सपोर्ट ही करेंगे, आपको विरोध करने वाले भी है। जितने चाहने वाले होते हैं उतने ही विरोध करने वाले होते हैं, जितने आपको चाहने वाले होते हैं उतने ही ज़्यादा विरोध करने वाले भी होते हैं। तो ये आपको जवाब देना हर बात पे उचित, मतलब सही नहीं लगता है आपको। आप सुपरस्टार हो, एकदम लाइव आकर बोले हैं, पर्सनली लाइव आकर बोले हैं सुधीर सिंह कि तुम मेरे छोटे भाई हो, आपको हर बात को जवाब देना सही नहीं लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योति सिंह के तो आप लोग जानते ही होंगे, पवन सिंह के बीबी है, काराकाट में लगातार पहुंच रही है। और ये जो मुसहर समाज होते हैं, इनमें जाके बैठ के खाना खा रही है, ये होती है इंसानियत। ज्योति सिंह मुसहर समाज में जाके बैठ के खाना खा रही है और वहाँ के पब्लिक के हर दुख सुख में जा रही है, पहुँच रही है, कि बोलती है कि हमारी पब्लिक हमारे लिए सब कुछ है। ज्योति सिंह बोलती है कि हमारे लिए पब्लिक ही सब कुछ है। कितना है ना जातिवाद करते हैं, जातिवाद में मतभेद करते हैं, लेकिन पवन सिंह की बीबी ज्योति सिंह वहाँ पे मुसहर समाज के में जाके बैठ के खाना खा रही है। ये होती है इंसानियत। हर किसी के पास इंसानियत नहीं है, हर किसी के पास इंसानियत, लेकिन ज्योति सिंह एकदम करके दिखा दी। चौंकाने वाली बात है कि भाई मुसहर समाज में बैठ के खाना खा रही है, ये होती है इंसानियत। लेकिन जब से काराकाट में जा रही है, जब से उनको जानता बोल रही है कि भाई ये काराकाट की अब की बार सांसद ही तो बनेगी ही बनेगी। ज्योति सिंह एकदम साफ पब्लिक का एकदम मन बना रखे हैं कि भाई ज्योति सिंह को अब की बार जिताना ही जिताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव के भी बारे में। खेसारी लाल यादव का रहा नहीं गया और चुगली कर दिए। पवन सिंह के जो ये मुद्दा चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है ये निर्भय सिंह वाला में, तो ये भी इनको रहा नहीं गया, एकदम चुगली कर दिए। और बोले भी थे कि अपने इवेंट में कि हर किसी को अब जवाब हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर इनको रहा नहीं गया, एकदम चुगली कर दी। एक बार ये पहले ये वीडियो को देखिए। बोला था किसी को या तो हम दो शब्द अच्छे बोल सकते हैं मुंह से, या किसी को हम गाली दे सकते हैं, यही कर सकते हैं, जुबान से यही हो सकता है क्या? तो भाई लोग खेसारी लाल यादव भी चुगली करने में आगे रहते हैं, खोदने में आगे रहते हैं। खेसारी लाल यादव एकदम खोद देते हैं उसको और फिर चुपचाप शांत हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम कुछ नहीं बोले हैं, हम हर किसी को जवाब नहीं देंगे। लेकिन इनको रहा नहीं गया और उस पर चुगली कर दिए। तो आप लोग इस वीडियो में क्या रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।